हेलो बच्चों। तो आज हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं, चलो एक बार उसके ऊपर ओवरव्यू लेते हैं। आज का हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। ठीक है, अभी हम इसी को स्टार्ट करेंगे यूनिट 1 के अंदर। ठीक है, ये तीसरी है। इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया तुम लोगों का, इलेक्ट्रिक फ्लक्स हो गया, ये तीसरा पार्ट है। इसके अंदर सबसे पहले मैं तुम लोगों को इंट्रोडक्शन दूंगा इस पार्ट का आज, ताकि तुम लोग इससे रिलेट कर पाओ। फिर मैं तुम्हें पोटेंशियल डिफरेंस समझाऊंगा। ठीक है, जो सबसे इम्पोर्टेंट ब्रांच है। ठीक है, क्यों इम्पोर्टेंट है? क्योंकि भैया अगले चैप्टर 3 करंट इलेक्ट्रिसिटी के अंदर यही पढ़ना है, और एक्चुअली यही चीज़ होती है जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है आपका इलेक्ट्रिसिटी फ्लो के अंदर भी। ठीक है, तीसरी चीज़, इसके बाद हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल देखेंगे, बिल्कुल पोटेंशियल डिफरेंस से रिलेट करते हुए। अब ये मत सोचना भैया पहले ये कैसे, पहले तो ये पढ़ाना चाहिए था, देख लेना अभी आगे। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद इसकी एक डेरिवेशन करेंगे, द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। उसके बाद कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे, और फिर इस वीडियो का एंड कर देंगे। समझ आ गया? चलो देखना शुरू करते हैं। ठीक है, तो चलो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को पहले डील करते हैं। भैया इस चैप्टर को अगर तुम्हें समझना है ना, इस वर्ड को, क्लास 11th याद है? बिल्कुल क्लास 11th के फॉर्मेट में आज हम पढ़ने जा रहे हैं। क्लास 11th में हमने सबसे पहले ग्रेविटेशनल चैप्टर पढ़ा था, ये तो मैं पहले ही बता चुका हूँ। यहाँ पे हम क्या पढ़ रहे हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक, है ना। वहाँ ये ग्रेविटेशन चैप्टर मास के ऊपर लिंक था, यहाँ ये चार्ज की बात कर रहा है। वहाँ पे हमने ग्रेविटेशनल फोर्स पढ़ा था, और यहाँ हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स पढ़ रहे हैं। वहाँ हमने फिर ग्रेविटेशनल फील्ड पढ़ी थी। ठीक है, ग्रेविटेशनल फील्ड पढ़ी, अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड को स्टडी कर रहे थे। यहाँ हम इलेक्ट्रिक फील्ड को स्टडी कर रहे हैं। किसकी इलेक्ट्रिक फील्ड को? वहाँ तो भैया सिर्फ अर्थ थी, यहाँ अलग अलग चीज़ें हैं। यहाँ कभी हम पॉजिटिव चार्ज देखते हैं, कभी नेगेटिव चार्ज देखते हैं, कभी डाइपोल देखते हैं, अलग अलग तरह के ऑब्जेक्ट्स ले लेते हैं। तो बिल्कुल वही फ्लो तो चल रहा है अब भी। इसके बाद वहाँ पे क्या पढ़ा था, याद है कुछ? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, है ना, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। उसके बाद तो यहाँ पे क्या पढ़ने वाले हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। समझ आया ना? वहाँ पे हम लोगों ने किस चीज़ को डील किया था? वहाँ हमने डील किया था ग्रेविटेशनल पोटेंशियल को। फिर इसके बाद अर्थ के ग्रेविटेशनल पोटेंशियल को निकाला था, Gm/r आया था। अभी अच्छे से देखेंगे इस चीज़ को। ऐसे ही अब यहाँ हम किसको निकालेंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल को। समझ आया? तो ये इस चैप्टर का थोड़ा रिव्यू है। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल के बाद जो सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक होता है, पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस वर्ड याद है? क्लास 9th के अंदर सुना था, V से डिनोट करते थे, यूनिट थी वोल्ट। और एक्चुअली यही सबसे इम्पॉर्टेंट है। ये सब तो ऊपर की बस कहानी है, ये मेन चीज़ है, मेन रोल इस चीज़ का है। ठीक है, क्योंकि अगर तुम पोटेंशियल डिफरेंस को देखो तो ओवरऑल भाई हम किसको, इलेक्ट्रिसिटी के बारे में पढ़ना चाहते हैं ना। तो चाहे तुम कोई रॉड ले लो, चाहे तुम कोई मेटल ले लो, चाहे तुम कंडक्टर ले लो, उसमें कहीं भी अगर तुम 2 पॉइंट लेते हो ना, तो उनके बीच पक्का पोटेंशियल डिफरेंस मौजूद होगा, और उसी की वजह से वो करंट फ्लो हो रहा होगा, चार्ज एक जगह से दूसरी जगह जा रहा होगा। ठीक है ना, तो इसी चीज़ के ऊपर हमें स्टडी करनी है। मिल गया रिव्यू? शुरू करें चैप्टर? चलो। हाँ भाई, अब इधर देख, जैसा मैंने बोला बिल्कुल सेम फ्लो में चलूँगा लेके। भैया इस तरफ ग्रेविटी वाला पार्ट है, ठीक है, और इधर मेरा ये चार्ज वाला। वहाँ पे मान मेरी ये अर्थ है, ये क्या है, मेरी अर्थ। ठीक है, इसको मैं M से डिनोट करता हूँ, कैपिटल M से। ओके, ये मैंने यहाँ पे एक बॉल ले ली, इस बॉल का मास स्मॉल है। ठीक है, अब ये बॉल किस तरफ गिरेगी, नीचे की तरफ।
इसके बाद पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड है ना, वो पोटेंशियल एनर्जी कौन सी एनर्जी होगी? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। और इनके बीच का डिस्टेंस कितना है? आर। तो यहाँ टोटल पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी? कैसे लिखते थे? जी कैपिटल एम इंटू स्मॉल एम अपॉन में आर। वहाँ पे क्या होगा? अब यहाँ पे सोचो, एक चार्ज लेता हूँ, प्लस क्यू चार्ज ले लो मान लो मैं। भैया ये अर्थ की तरफ क्यों आ रही थी? ये बॉल किसकी वजह से आ रही थी? अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड की वजह से ना। ऐसे इस चार्ज के पास भी अपनी एक फील्ड है। ये लो बन गई इसकी फील्ड। ये क्या है? इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड है। वहाँ पे ग्रेविटेशनल फील्ड थी, यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड है। इसकी पोटेंशियल एनर्जी जी कैपिटल एम स्मॉल एम अपॉन आर। और यहाँ पे क्या होगा फिर? कांस्टेंट कौन सा है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, यहाँ पे अर्थ है, यहाँ ये क्यू है। ठीक है, मान लो मैं इसमें भी एक टेस्ट चार्ज रख देता हूँ, तो यहाँ पोटेंशियल एनर्जी इन दोनों के बीच होगी ना। टेस्ट चार्ज को याद है मैंने लास्ट वीडियो के अंदर बताया था कि इसका बहुत स्मॉल क्वांटिटी होती है और ये पॉजिटिव होता है नेचर में। नॉर्मली हम बुक के अंदर पॉजिटिव लेके चलते हैं ना, तो प्लस प्लस एक दूसरे को क्या करेगा? रिपेल करेगा। ठीक है, तो इसके पास पोटेंशियल एनर्जी है ना। कैसे है ज़रा बताओ कैसे है? भाई सिंपल बात है, पोटेंशियल एनर्जी का मतलब क्या होता है? कोई भी वो एनर्जी जो उसके पास अपनी पोजीशन की वजह से आए हो। अगर ये इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर चार्ज होता है ना, तो क्या वो फील कर पाता है इसको? नहीं ना। तो इसके पास भी तो ये एनर्जी इसकी पोजीशन की वजह से ही आई है, ड्यू टू इट्स पोजीशन इन द इलेक्ट्रिक फील्ड। कितनी है? Q इंटू क्यू नॉट अपॉन में R। बिल्कुल सेम। अब एक बात बताओ, एक और क्वेश्चन पूछता हूँ। यहाँ पे ये बॉल अर्थ से जितना ज़्यादा दूर होती जाएगी, R है ना रिवर्स इनवर्स में, जितना ज़्यादा दूर होती जाएगी ग्रेविटेशनल फील्ड उतनी कम होती जाएगी। होगी या नहीं होगी? भाई बिल्कुल होगी, है ना। सेम यहाँ पे भी R इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, मतलब अगर मैं मान लो दो टेस्ट चार्ज रख दूँ अलग अलग, एक क्यू नॉट ए से रिप्रेजेंट कर देता हूँ, एक क्यू नॉट बी से, तो बताओ कौन वाला ज़्यादा रिपल होगा? ए वाला ज़्यादा रिपल होने वाला है यहाँ पे। क्यों? ज़्यादा पास है, ज़्यादा तेज़ी से रिपल्शन होगा उस पर। ये तो समझ आ गया ना, डिस्टेंस मैटर करता है, R इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। ओके भाई, इतनी बात क्लियर हो गई। अब मानो यहाँ मैं खड़ा हूँ, मैं हूँ एक एक्सटर्नल एजेंट। ठीक है, एक एक्सटर्नल एजेंट हूँ जो वर्क कर रहा हूँ किस चीज़ के लिए? इस बॉल को नीचे जा गिरने से। मैंने ये बॉल अपने हाथ में पकड़ रखी है ताकि ये बॉल नीचे ना गिरे। ठीक है, तो जो मेरा वर्क हो रहा है वो इस पोटेंशियल एनर्जी के अपोजिट डायरेक्शन में हो रहा है। बिल्कुल सेम यहाँ पे भी यही होता है, सेम यहाँ पे भी तो यही होगा। मान लो ये इसे रिपेल करने की कोशिश कर रहा है और मैं चाहता हूँ नहीं भाई ये अपनी इस पोजीशन पे बना रहे, ये ए पोजीशन इसकी है, ये इसी पोजीशन पे बना रहे। ठीक है, तो मुझे कुछ वर्क करना पड़ेगा, है ना, वो होगा। ठीक है, यहाँ पे मेरे को वर्क करना पड़ेगा। और सोच अगर मैं हद ही कर दूँ, मैं कहूँ कि मुझे तो इसको ए पोजीशन से लेके बी पोजीशन पे लाना है, तो इधर देखो ये इस पे जो हो रही है पोटेंशियल एनर्जी वो इसे अगेंस्ट डायरेक्शन में भेज रही है, और मैं क्या चाहता हूँ इसे ए से बी पे लाना। तो जो मेरा वर्क होगा अगेंस्ट दैट पोटेंशियल एनर्जी होने वाला है। भाई यहीं से तुम्हारा सेकंड टर्म शुरू हो जाता है पोटेंशियल डिफरेंस का। ठीक है, चलो देखते हैं पोटेंशियल डिफरेंस की डेफिनेशन क्या है। अगर कोई तुमसे पूछे कि भैया जरा बताओ पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, तो सिंपली उसे बोलो, ठीक है, कि एक टेस्ट चार्ज लो। चलो पहले मैं लिख देता हूँ, द वर्क डन बाय अ टेस्ट चार्ज। ठीक है, कोई भी वर्क डन जो एक टेस्ट चार्ज करता है, और टेस्ट चार्ज भी क्यों, आप बोलो यूनिट टेस्ट चार्ज। यूनिट वर्क का मतलब समझते हो कि वो टेस्ट चार्ज जो है वो 1 कूलम्ब का होगा। ठीक है, एक यूनिट टेस्ट चार्ज फ्रॉम अ पोजीशन ए टू बी, किसी एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन पे ले जाने के लिए। ठीक है, जो भी आपको वर्क करना पड़ता है, ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक
फील्ड, उसी को आप क्या बोलते हो, पोटेंशियल डिफरेंस बोलते हो। देखो मैं दिख रहा है ना यहाँ पे, इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। चलो और अच्छे से समझाऊँ। ये देखो, मानो मैं यहाँ पे बनाता हूँ भैया, अभी ये ग्रेविटी वाले पोर्शन के नीचे ही बना रहा हूँ, ठीक है। तो मान लो मैं यहाँ पे बना रहा हूँ, ये मेरी इलेक्ट्रिक फील्ड है ड्यू टू दिस चार्ज Q। इसके अंदर 2 पॉइंट कंसीडर कर लेता हूँ, एक पॉइंट A है, दूसरा पॉइंट B है। यहाँ जब A पोजीशन पे मैं था, ये चार्ज रखा हुआ था, टेस्ट चार्ज, ठीक है, यूनिट टेस्ट चार्ज। तो मेरे पास जो एनर्जी थी, मैं कौन हूँ, मैं हूँ एक एक्सटर्नल एजेंट, ठीक है, जो इसे A से B पे ले जाने की कोशिश कर रहा है। और मेरे पास एनर्जी कितनी है, 100 जूल की। जब मैं उसे यहाँ से यहाँ लेके गया तो मेरे पास कितनी एनर्जी बची, 20 जूल की एनर्जी बची। तो मैंने कितना वर्क किया, 80 जूल वर्क किया ना टोटल मैंने। टोटल मेरा वर्क कितना था, 80 जूल का। बस, तो ये जो 80 जूल मैंने वर्क किया ना, ये जो 80 जूल का वर्क हुआ, यही मेरा पोटेंशियल डिफरेंस है। द पोटेंशियल डिफरेंस, बी और ए पॉइंट के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो क्या है, वो यही वर्क डन है जो कि मैंने किया इसे बी पोजीशन से ए पोजीशन पे लगाने के लिए। समझ आ गया, समझ आया अच्छे से सबको। क्या है पोटेंशियल डिफरेंस, एक टेस्ट चार्ज लो, उसे ए पोजीशन से बी पोजीशन पे लेके जाओ, अब उसके लिए तुम्हें जितना भी काम करना पड़ा है ना, जितना भी वर्क डन करना पड़ता है, वही उसका पोटेंशियल डिफरेंस है। समझ आ गया, पक्का क्लियर। चलो एक और क्वेश्चन पूछता हूँ। अब अगर तुम्हें सब पक्का क्लियर है ही तो एक क्वेश्चन का आंसर करो। अभी तो मैंने बोला कि मैं ए पोजीशन से बी पोजीशन पे, ठीक है, एक 1 कूलम के चार्ज को लेके जा रहा हूँ। मान लो वो 3 कूलम का चार्ज होता तो, और मुझे ए पोजीशन से बी पोजीशन पे ले जाने के लिए टोटल जो वर्क करना पड़ता वो 30 कूलम होता तो, 30 जूल होता तो, तब कैसे निकालते पोटेंशियल डिफरेंस। दोबारा याद करो, क्या डेफिनेशन थी पोटेंशियल डिफरेंस की, वर्क डन पर यूनिट चार्ज, मतलब 1 कूलम के लिए कितना वर्क होगा। तो 3 कूलम के लिए अगर 30 जूल है तो 1 कूलम के लिए कितना होगा, 10 जूल। पक्का, कैसे निकाला तुमने, डिवाइड करके। तो फॉर्मूला क्या मिला, वी बी माइनस वी ए इज इक्वल्स टू टोटल वर्क डन अपॉन में चार्ज। समझ आ गया अच्छे से, निकालना आ गया पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला। अब एक और मज़ेदार चीज़ करते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस से ज़रा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पे जाएं। मान लो अभी मैं इसे ए से बी पे लेके जाता ना, अब मैं बोलता हूँ कि ये जो मेरी ए पोजीशन है ना, ये जो ए जो है मेरी इनिशियल पोजीशन, ये कहाँ है, ये है इन्फिनिटी पे। कहाँ है, इन्फिनिटी पे मौजूद है। अब इन्फिनिटी पे मौजूद है तो वहाँ पे इसका पोटेंशियल क्या होगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। अच्छा ये चीज़ मैंने मेंशन नहीं की थी अभी, सॉरी, मैं भूल गया इसे वीडियो में आगे मेंशन करना, ठीक है। अर्थ का ग्रेविटेशनल पोटेंशियल जो होता है वो कैसे निकाला जाता है, G/m/r, है ना। इसी तरह अगर किसी पर्टिकुलर चार्ज के लिए निकाला जाए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, 1/4πε0, उस चार्ज की वैल्यू अपॉन में आर, मतलब जितना ज़्यादा चार्ज उतना ज़्यादा पोटेंशियल, है ना। इसीलिए पोटेंशियल को एक और वर्ड से यूज़ किया जाता है, डिग्री ऑफ इलेक्ट्रिफिकेशन। क्या बोला जाता है, डिग्री ऑफ इलेक्ट्रिफिकेशन, मतलब उस बॉडी के अंदर कितना चार्ज मौजूद है। समझ आ गया, इस याद रखना क्या बोला जाएगा, डिग्री ऑफ इलेक्ट्रिफिकेशन। अब भैया खुद आर की जगह अगर मैं इन्फिनिटी डालूंगा तो वी की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। पक्का, तो वी ए क्या हो गया, 0 हो गया। अब वही पुरानी पोटेंशियल डिफरेंस की डेफिनेशन एक बार दोबारा बोलो, द वर्क डन इन कैरिंग अ यूनिट चार्ज फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, है ना। अब इसमें से जो वन प्लेस है उसे मैं बोल दूँ फ्रॉम इन्फिनिटी, ठीक है, टू अ पॉइंट, टू अनदर पॉइंट को टू अ पॉइंट। तो अब वो क्या बन गया, अब वो बन गया इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। देखो वी ए 0 हो गया, तो अब बचा क्या, सिर्फ वी बी तो बचा। वी बी इक्वल टू क्या आ गया, W/Q, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑफ विच पॉइंट, बी पॉइंट। तो जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है, द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज द वर्क डन
इन कैरिंग अ यूनिट चार्ज। भैया राइटिंग थोड़ी सही नहीं है, समझ आ रही है ना मैं लिखना क्या चाह रहा हूँ? इन कैरिंग अ यूनिट चार्ज, अब इनकी स्पेलिंग तो आती ही होगी, फ्रॉम infinity to a point in electric field is called electric potential। ओके, क्लियर हो गया पूरा? अब ये जो फॉर्मूला अभी अभी दिया है ना, ये अब हम ड्राइव करेंगे। अभी मैंने इसलिए बता दिया ताकि तुम लोगों को ये पॉइंट सही से क्लियर हो। ड्राइव करना इसे। ड्राइव करने से पहले जरा दो क्वेश्चन के और आंसर दे दो। एसआई यूनिट कैसे निकालोगे? पहले ये बताओ, वेक्टर होगा या स्केलर? चलो देखते हैं। V का फॉर्मूला क्या है? W/Q। अगर मैं तुम्हें इलेक्ट्रिक फील्ड का बोलता तो कैसे चेक करते थे? वर्क अपॉन वो फोर्स अपॉन में चार्ज होता था। फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है और Q एक स्केलर क्वांटिटी है। ठीक है, तो वेक्टर अपॉन में स्केलर, इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या हो जाएगा? वेक्टर हो जाएगा। अब यहाँ देख लो जरा, W/Q, वर्क क्या है? स्केलर। चार्ज क्या है? स्केलर। तो पोटेंशियल भी क्या हुआ? स्केलर। अब ये बड़ी खुशी की बात है, इसके लिए तो खुशी मना लो। स्केलर होने की वजह से जब तुम इसके न्यूमेरिकल कर रहे होगे तो तुम्हें वेक्टर सॉल्व नहीं करने पड़ेंगे, डायरेक्ट एडिशन या डिवाइड में वो सॉरी एडिशन या फिर सब्ट्रैक्शन आप लोग कर सकते हो। यहाँ पे समझ आ गया फायदे वाली चीज़ कि ये एक स्केलर क्वांटिटी है। ओके, अब इस पेज को ज़्यादा ना गंदा करें, आगे बढ़ जाते हैं। हाँ भाई, एसआई यूनिट क्या क्या हो सकती है? वोल्ट से तो जानते ही हो, पूरी 10th क्लास वोल्ट पढ़ लिया। ठीक है, चलो दूसरी सोचो। फॉर्मूला क्या था? W/Q। तो यहाँ से क्या बन गया? जूल पर कूलम बन गया है। अच्छा, डायमेंशन बताओ, डायमेंशन क्या होगा? वर्क का क्या होता है? ml/2 t-2। चार्ज का क्या होता है? करंट इंटू टाइम, मतलब A/T लिख सकता हूँ। सॉल्व करो और लिख दो ml/2 A-1 और T-3। एक और नीचे से ऊपर चला जाएगा। मिल गया ओवरऑल डायमेंशन भी। खुश हो जाओ, दोनों चीज़ें मिल चुकी हैं। अब आती है डेरिवेशन पॉइंट चार्ज वाली। एक पॉइंट चार्ज लेंगे, उसके लिए V का ये फॉर्मूला निकालेंगे। ठीक है, पानी पी लो मैं ज़रा, फिर इसके आगे शुरू करते हैं। चलो अब आगे शुरू करें। अभी अभी हमने कहाँ तक ख़त्म किया था, याद है कुछ? अभी अभी हमने देखा था कि डायमेंशन क्या होता है, ml/2 T-3 A-1। डायमेंशन चेक कर लिया। पोटेंशियल डिफरेंस की डेफिनेशन देख ली। क्या देखी पोटेंशियल डिफरेंस की डेफिनेशन? कि भैया जब भी किसी A पॉइंट से B पॉइंट पे किसी यूनिट चार्ज को ले जाने के लिए आप जितना वर्क करोगे वही आपका पोटेंशियल डिफरेंस है। और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है? इन्फिनिटी से किसी पॉइंट पे ले जाने के लिए जो वर्क करो इलेक्ट्रिक फील्ड में, वो होता है आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। क्या होता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल? सही से सुनो, इस लाइन में आगे की हमारी डेरिवेशन छुपी हुई है। द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज इक्वल टू द वर्क डन इन कैरिंग अ यूनिट चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू अ पॉइंट। ठीक है, अब डेरिवेशन देखो क्या है। डेरिवेशन में भी हमें यही करना है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैलकुलेट करना है। ठीक है, ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। ओके, ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज हमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को कैलकुलेट करना है। अब इसके लिए हम क्या करेंगे? एक चार्ज लेट कर लेते हैं। चलो पॉइंट चार्ज लेट कर लिया। एक टेस्ट चार्ज को इन्फिनिटी के ऊपर प्लेस कर देते हैं। ठीक है, ठीक है भाई, एक टेस्ट चार्ज को इन्फिनिटी के ऊपर प्लेस कर देते हैं। अभी जो टेस्ट चार्ज है इसके अंदर क्या खासियत है? ठीक है, ये यूनिट टेस्ट चार्ज है। ठीक है, कैरिंग अ यूनिट टेस्ट चार्ज। ठीक है, अब इस यूनिट टेस्ट चार्ज को ये प्लस चार्ज किधर कर रहा होगा? रिपेल, अपोजिट डायरेक्शन में रिपेल कर रहा होगा। मतलब अब हम इसे
इसकी तरफ, इसका रेपेल इस तरफ हो रहा है और मैं वर्क डन करके इसे इसके पास लाऊंगा। तो मुझे ये देखना है इसे इन्फिनिटी से यहाँ पर किसी पॉइंट पे लाने पे, ए पॉइंट पे लाने पे, या पी पॉइंट मान लेते हैं, पी पॉइंट में लाने पे कितना वर्क डन करना पड़ेगा। ये पी पॉइंट कितने डिस्टेंस पे है, आर डिस्टेंस पे। जहाँ पे ये पहले था, मान लो ये जो पॉइंट है ये कितने डिस्टेंस पे है, इन्फिनिटी पे। हमें यहाँ से यहाँ तक का वर्क कैलकुलेट करना है। समझ आ गया? शुरू करें। और वर्क क्यों कैलकुलेट करना है, बिकॉज उसी से तो हमारा वी निकल जाएगा। वी किसके बराबर है, वर्क डन के बराबर है। तो अगर हमने वर्क डन निकाल लिया तो ऑब्वियसली हमने वी भी निकाल लिया। ठीक है, अब डेरिवेशन तो चलो छोड़ो, पहले मैं तुम्हें एक शॉर्ट फॉर्म में बता दूँ करना कैसे कैसे है। हमें वी के लिए चाहिए डब्ल्यू, वर्क डन। वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, फोर्स क्या होता है, क्यू इंटू ई। क्यू इंटू ई होता है ना इलेक्ट्रिक फील्ड वाला, इंटू में डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो एक एक करके हमें ये सारे टर्म्स को समझते हुए चलना है। चल, अब मैं सेकंड पेज के ऊपर डेरिवेशन सही से करने वाला हूँ, सब ध्यान से देखना इसे। ये बनाया यहाँ पे मैंने अपना चार्ज। ठीक है, ये वो पी पॉइंट आर डिस्टेंस के ऊपर जहाँ मुझे लेके आना है, और ये उसका इनिशियल पोजीशन है। ठीक है, कितने डिस्टेंस पे, इन्फिनिटी डिस्टेंस पे। ओके, जहाँ मेरा टेस्ट चार्ज प्लेस्ड है एट डिस्टेंस ऑफ इन्फिनिटी। ठीक है, हमें उसे यहाँ से लेके यहाँ तक लेके आना है। चलो कैलकुलेट करना शुरू करते हैं। वर्क डन, वर्क डन का सबसे पहला फॉर्मूला फोर्स इंटू में डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, या फिर एफ डी एक्स कॉस थीटा। और थीटा कितना होगा, चलो देखते हैं। मतलब अभी मैंने क्या लिया, पहले मैं छोटा सा पार्ट ले रहा हूँ इधर की तरफ। ठीक है, इसलिए वो डी एक्स था। मैं अभी मैं इसे और अच्छे से समझाऊंगा डी एक्स, लेकिन पहले थीटा डिस्कस करो। इधर देखो, फोर्स इस पे तो अपोजिट साइड लग रहा है पोटेंशियल एनर्जी की वजह से। ये प्लस चार्ज है ना, और टेस्ट चार्ज भी प्लस होता है, अपोजिट साइड में इसे रिपेल कर रहा है, तो फोर्स अपोजिट है और डिस्प्लेसमेंट अपोजिट है, तो कॉस कितना हुआ, 180। समझ आया? तो ये हो गया माइनस एफ डी एक्स। ओके, चलो अब एफ वाले को देखते हैं। एफ के लिए क्या होता है, क्यू इंटू में ई। और इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए हमने क्या किया, हमने माना जब उसने इन्फिनिटी से ट्रैवल करना शुरू किया, एक पॉइंट पे वो पहुंचा एक्स पे, एक एक्स पॉइंट पे पहुंचा। ठीक है, इस एक्स पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड मौजूद होगी वो कितनी होगी, इस चार्ज की वजह से। ड्यू टू दिस चार्ज इस एक्स पॉइंट के पास कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड मौजूद होगी, 1/4πε0 क्यू ओवर में एक्स स्क्वायर। अब धीरे धीरे वो डी एक्स स्मॉल स्मॉल पार्ट में वो इसकी तरफ डिस्प्लेस होना शुरू होगा। ठीक है, चलो डिस्प्लेस होगा, अब वो आगे बढ़े। अब ज़रा इस चीज़ को यहाँ पुट करो। चलो भाई पुट करा जाए। ओके, हाँ तो चलो भाई पुट करा जाए। एफ इक्वल्स टू क्यू नॉट ई हो गया। ठीक है, अब ये क्यू नॉट को मुझे लिखने की ज़रूरत है या नहीं, ये तुम लोग बताओ, सोचो एक बार। चलो मैं लिख देता हूँ अभी के लिए। मैंने लिखा क्यू नॉट ई डी एक्स माइनस का। आगे बढ़ जाऊँ? अरे भैया टेस्ट चार्ज रखा हुआ है मैंने यहाँ। टेस्ट चार्ज कितना रखा था, यूनिट टेस्ट चार्ज रखा था, भूल गए क्या? इसका मतलब क्यू नॉट की वैल्यू कितनी है, 1 है, नहीं रखने की ज़रूरत मुझे। तो माइनस ई डेल्टा एक्स। ओके, आगे बढ़ूँ। अब माइनस ई डेल्टा एक्स है, ई की वैल्यू मैंने पुट कर दी 1/4πε0 क्यू ओवर में एक्स स्क्वायर। डेल्टा एक्स डिस्प्लेसमेंट को शो कर रहा है, कहाँ से कहाँ तक। इनिशियली कहाँ था, इन्फिनिटी पे था, जाना कहाँ पे है, आर पॉइंट पे, आर डिस्टेंस पे। समझ आ गया इतना? ध्यान से देखो इसे। इनिशियली इन्फिनिटी पे है, ठीक है, और जाना कहाँ पे है, आर पे है। आगे बढ़ जाऊँ? पेज नहीं पलटा, अभी मैं इसी पेज पे कर रहा हूँ, थोड़ा सा और देखते हैं। ठीक है, इंटीग्रेशन वाले एक्स स्क्वायर का टर्म तो अंदर आ जाएगा, चलो भाई अंदर ले लेते हैं उसे। अब इस एक्सप्रेशन को याद कर लेना, मैं इसके बाद पेज पलटूंगा क्योंकि। ठीक है, तो क्यू डी एक्स ओवर में एक्स स्क्वायर, ऊपर आर, नीचे
इन्फिनिटी। याद रखना इस एक्सप्रेशन को। अभी हम यहाँ तक पहुँचे हैं, ठीक है। ये किसके बराबर है? वर्ग के बराबर। चलो, तो वर्ग के बराबर अभी मेरे को क्या मिला है? अभी मुझे मिला है -1/4πε0 क्यू dx ओवर एक्स स्क्वायर, इन्फिनिटी से लेके r डिस्टेंस तक, ठीक है। 1/x स्क्वायर का इंटीग्रेशन तो नहीं बताना ना भाई, इतना तो पता ही होगा सबको। कितना होता है? -1/x, ठीक है। कहाँ से लेके? इन्फिनिटी से लेके r तक। नहीं आता हो तो देख लो यार, x की पावर -2 होगा इंटीग्रेशन होने पे, ठीक है। ऊपर x की पावर -2 + 1, नीचे -2 + 1, कितना आ जाएगा? x की पावर -1 अपॉन में -1, ठीक है। इसको लिख सकता हूँ ना -1/x, वही चीज़ लिखी है मैंने, ठीक है। देख लो एक बार, कैमरे के अंदर नहीं आया था, अब आ गया कैमरे के अंदर -1/x। देखो एक दो बार मेरे से मिस्टेक हो जा रही है कैमरे वाली, ठीक है। नया नया अभी कैमरा सेट करने में थोड़ी सी दिक्कत होती है। चलो अब यहाँ करें -1/4πε0, ठीक है। पहले r को पुट करो, -1/r, फिर -1/∞। एक बार पहले का जो माइनस है वो, और वो तो इसके साथ वाला, वो दोनों लगाना पड़ता है। लगाओ ना लगाओ, 1/∞ है, 0 हो गया, ख़त्म ही होने वाला है। तो वर्ग का कितना निकल के आया? 1/4πε0, अरे क्यू रह गया, 1/4πε0 क्यू ओवर में अंदर क्या बचा? -1/r की बचा केवल, एक माइनस बाहर है, माइनस माइनस प्लस, तो वर्ग की वैल्यू निकल गई 1/4πε0 क्यू ओवर में r, और यही हो गया मेरा पोटेंशियल, ठीक है। देख लो सही से सब लोग, वर्ग निकल गया -1/4πε0 क्यू, अंदर की वैल्यू -1/r, माइनस माइनस प्लस हो गया, तो 1/4πε0 क्यू ओवर में r निकल गया फाइनल एक्सप्रेशन। वही एक्सप्रेशन है जो मैंने पीछे यूज़ किया अभी, ठीक है। इसको v के बराबर क्यों रखा, भूले तो नहीं हो? इसलिए रखा क्योंकि मैंने यूनिट टेस्ट चार्ज को इन्फिनिटी से लाया था, और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की तो डेफिनेशन ही यही होती है कि इट इज़ इक्वल्स टू द वर्क डन इन कैरिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू एनी पॉइंट। और वो पॉइंट कहाँ है? p पॉइंट है, जो कि r डिस्टेंस पे। समझ आ गया सबको? डेफिनेशन क्लियर हुई, ठीक है। ये डेरिवेशन क्लियर हुई या नहीं, ये बताओ। डेफिनेशन तो हो ही गई होगी मेरे ख्याल से अब तक, ठीक है। दोनों चीज़ें क्लियर हुई। चलो, ये हो गई आप लोगों की पहली डेरिवेशन। अब पेपर के अंदर आया ना है, लेकिन आपको समझ तो आई गई होगी। क्वेश्चंस देखें कुछ इसके ऊपर बेस्ड। चलो, तो चलो भैया क्वेश्चन नंबर 1 देखें। लो, क्या बोला जा रहा है, पहले जरा क्वेश्चन को एक बार पढ़ लो ध्यान से। तो याद है बिल्कुल पहला जब पोटेंशियल डिफरेंस पढ़ा था, कुछ ऐसी तो बातें कर रहा था। मानो वो इनिशियल पॉइंट ए है, ठीक है, वेयर पोटेंशियल इज 10 वोल्ट। कितना है? 10 वोल्ट। टू अनदर पॉइंट वेयर पोटेंशियल इज वी, एक दूसरा पॉइंट बी है, वहाँ पे पोटेंशियल है वी, ठीक है। आप चार्ज को ए से लेके बी तक गए हो, और वर्क डन कितना हुआ है? 20 जूल का, और चार्ज कितना है? 4 कूलम का। फॉर्मूला याद करो, क्वेश्चन हो गया। VB माइनस VA इज इक्वल टू W अपॉन Q। VB की वैल्यू V है, VA है मेरा 10 वोल्ट, और W अपॉन Q क्या है? 20 अपॉन में 4, कटा तो आ गया 5, ठीक है। 5 ही आएगा ना? हाँ ठीक है भाई, इतनी कैलकुलेशन तो सही है। तो V की वैल्यू कितनी निकली? 5 + 10, तो V इक्वल्स टू 15 वोल्ट। आ गया? आसान था क्वेश्चन, बस कॉन्सेप्ट समझना आसान था। अगर यहीं पे तुम लाइनों में खो जाते फिर तो निकल जाता तुम्हारा क्वेश्चन ये, ठीक है। चलो भाई, अब सेकंड क्वेश्चन पे। अब यार क्वेश्चन तो पहले से उतार के रख ही सकता हूँ ना। चलो इधर देखो। हाँ तो भाई जरा सेकंड क्वेश्चन को पढ़ना शुरू करते हैं। बोला गया है कैलकुलेट द पोटेंशियल एट अ पॉइंट P ड्यू टू अ चार्ज 4 × 10⁻⁷ कूलम लोकेटेड 9 सेंटीमीटर अवे। तो यार ये तो बिल्कुल अभी जो डेरिवेशन की है वही फॉर्मूले के ऊपर बेस्ड है। V इक्वल्स टू 1/4πε0 Q ओवर R लगाओ, ठीक है। अब इसको क्या मैं पूरा सॉल्व करूं?
1/4πε0 की वैल्यू पता है ना, 9 इंटू 10⁹ 10⁹ है, ठीक है। 4 इंटू 10⁻⁷ ये हो गई क्यू की वैल्यू। अपॉन में आर कितना दे रखा है, 9 सेंटीमीटर। 9 सेंटीमीटर को याद रखना, ध्यान से देखना, 10⁻², 9 इंटू 10⁻², मीटर में करना है यार, ठीक है। अब इसे सॉल्व कर लो, तुम्हारी वी की वैल्यू निकल गई। अब अगले पार्ट में वर्क निकालना था भाई। ये तुम्हारी बुक का एनसीईआरटी का एग्जाम्पल निकाल के ले आया हूँ मैं, ठीक है। एनसीईआरटी का एग्जाम्पल है, ध्यान से देख लो इसे, ठीक है। चलो एग्जाम्पल एल ही ले गया था। हाँ भाई, तो वर्क क्या होगा, अब वर्क होगा Q इंटू वी। पढ़ा था ना फॉर्मूला, V = W/Q इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में जब इन्फिनिटी वाला माना था, ठीक है। और देखो यहाँ पे भी वही बोला गया है, वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ चार्ज ऑफ 2 इंटू 10⁻⁹ कूलम फ्रॉम इन्फिनिटी टू द पॉइंट। फॉर्मूला समझ आ गया, ये इससे मल्टीप्लाई होगा। पोटेंशियल हमने निकाल लिया है अभी, यहाँ से तुमने वो वैल्यू निकाल ली, यहाँ पुट कर देना। Q की वैल्यू तुम्हें कितनी दे रखी है, 2 इंटू 10⁻⁹, ठीक है। ये V की वैल्यू यहाँ सब्सिट्यूट कर दोगे V की जगह, आपको तुम्हारा आंसर मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ पे तुम V की वैल्यू सब्सिट्यूट कर दो जो ऊपर से निकाली है, Q की वैल्यू 2 इंटू 10⁻⁹, ठीक है। सॉल्व करोगे तुम्हारे पास तुम्हारा आंसर आ जाएगा, फाइनल आंसर। चलो आसान क्वेश्चन था ये भी। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर। तो चलो भाई क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। अभी तो देखो, ये जो क्वेश्चन है ये पहले 2 क्वेश्चन के मुकाबले ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पेपर के अंदर आ सकता है ये, ठीक है। तो इसे ध्यान से देखना। 2 चार्ज मेंशन है, बोला गया है इन दोनों के बीच की दूरी कितनी है, 15 सेंटीमीटर। तो एक को इधर रखो 3 इंटू 10⁻⁸ कूलम, इसको दूसरी साइड, और इनके जो बीच का डिस्टेंस है वो है 15 सेंटीमीटर का। कितने का, 15 सेंटीमीटर का। बोला गया एट व्हाट पॉइंट ऑन द लाइन जॉइनिंग द 2 चार्जेस इज द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल 0। मतलब इन दोनों के बीच में कोई ऐसा पॉइंट है, मान लो वो पॉइंट O मान लेता हूँ मैं, जहाँ पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल 0 हो गया, ठीक है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड के जो न्यूमेरिकल मैंने मार्क बूस्टर सीरीज वगैरह में कराए थे, वहाँ याद है ऐसे क्वेश्चन में कितने एरो वगैरह बनाते थे रिपल्शन वगैरह के। यहाँ पे वैसा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। क्यों ज़रूरत नहीं है, क्योंकि भाई ये एक स्केलर क्वांटिटी है, डायरेक्ट उनके एरोस का यूज़ करो, तुम्हें तुम्हारा आंसर मिल जाएगा, ठीक है। चलो मैं करके दिखाता हूँ। ये देखो, VA + VB = 0, मतलब पोटेंशियल ड्यू टू द चार्ज एट A प्लस द पोटेंशियल ड्यू टू द चार्ज एट B = 0। बोल ही रखा है भाई, पोटेंशियल डिफरेंस 0 है, ठीक है। वैल्यू पुट करो। A का लिखो ज़रा, 1/4πε0, 3 इंटू 10⁻⁸, Q की वैल्यू, और नीचे डिस्टेंस, मान लो इसका डिस्टेंस A से जो है x है, ठीक है। तो इसे लिख सकता हूँ मैं x इंटू में 10⁻⁻²। कोई बताएगा 10⁻⁻² क्यों लगाया है, भैया सेंटीमीटर में दे रखा है, तो मीटर में करने के लिए 10⁻⁻² से तो मल्टीप्लाई करेंगे ही ना। चलो यह है बीच में प्लस का साइन, = बन गया था, प्लस आ गया। अब VB लिखो, 1/4πε0, VB की वैल्यू -2 इंटू 10⁻⁸ कूलम अपॉन में 15 - x। अगर ये x है तो बचा हुआ कितना होगा, 15 - x ही तो होगा भैया, ये इतना पार्ट लिख दिया। इसके साथ भी 10⁻⁻² लगा दो, = 0। चलो इतना भी समझ आ गया। अब अगर इतना समझ आ चुका है तो बचा क्या, 1/4πε0, 1/4πε0 कॉमन निकलेगा, दूसरी साइड जाएगा, 0 से मल्टीप्लाई होकर ख़त्म हो गया। सेम 10⁻⁻² के साथ भी यही हुआ। बची हुई चीज़ों में देखो, 10⁻⁸ भी कॉमन निकला, दूसरी साइड क्या, ख़त्म हो गया। बचा क्या, 3/x, अब ये प्लस माइनस माइनस हो गया, -2/15 - x = 0, ठीक है। आगे बढ़े तो हमें क्या मिला, 3/x किसके बराबर है, 2/15 - x के। सॉल्व कर लोगे, अब इसे कर लो सॉल्व। 45 - 3x = 2x, टोटल हो गया 45 = 5x। 45 = 5x आ गया, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 45/5 मतलब 9 सेंटीमीटर। मतलब इस वाले चार्ज से O का डिस्टेंस 9 सेंटीमीटर है। अगर B वाले से पूछ ले -2 इंटू 10⁻⁸ से, तब कितना होगा, तो 15 - 9 6 सेंटीमीटर।
इधर से 9 सेंटीमीटर, दूसरी साइड से 6 सेंटीमीटर। समझ आ गया क्वेश्चन? अब वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ध्यान से करना। तो भैया इसी क्वेश्चन के साथ इस वीडियो का एंड होता है, ठीक है। कुछ जगह पे अगर किसी को कोई डाउट हो, कोई चीज़ अच्छी ना लगे तो बताना, पहली वीडियो थी बड़े दिनों बाद, ठीक है। जैसे ही लॉकडाउन ख़त्म होगा मैं आप लोगों को बोर्ड पे पढ़ाना शुरू कर दूंगा, ठीक है। तो अभी के लिए यार थोड़ा बहुत एडजस्ट कर लो, लॉकडाउन के अंदर इससे ज़्यादा रिसोर्सेज को मैं नहीं एडजस्ट कर पाया। थैंक यू।